ने भगवान को चाहा, भगवान से प्रेम किया। उनकी संसार में निंदा हुई है और उन्होंने निंदा करने वालों का ध्यान नहीं दिया। अपने परमात्मा की ओर सदा अग्रसर जो लोग रहे हैं या जो भगवान की आदि शक्ति राधिका जी, रुक्मिणी जी, माँ जानकी जी, ये भगवान की दिव्य शक्तियां हैं, भगवान का स्वरूप है। आत्मा का रूप भी इन्हीं का होता है और परमात्मा का रूप भी इन्हीं का ही होता है। परम ब्रह्म परमेश्वर का रूप ही भगवान कृष्ण का होता है और उन्हीं का रूप राधिका जी का होता है। कोई भी अंतर नहीं होता है। भगवान की महामाया, एक माया होती है भगवान की जो इस जीव को बांधती है। एक महामाया होती है भगवान की जो सदा भगवान से जोड़ के रखती है। जो महामाया है वो ही राधिका जी हैं, वो ही जानकी जी हैं। स्वरूप कोई भी हो, ईश्वर से सदा जुड़ने वाला ईश्वर का ही रूप होता है। उसमें संसार का त्याग आसक्ति का किया जाता है। संसार छोड़ के नहीं जाया जाता है। संपूर्ण संसार में इतनी पब्लिक है, रोज मृत्यु होती है और रोज जन्म होता है। संसार वही का वही है, छोड़ी जाती है तो सिर्फ आसक्ति छोड़ी जाती है। प्रेम किया जाता है तो आत्मा से और परमात्मा से प्रेम किया जाता है। इन्हीं का रूप भगवान कृष्ण और भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी, आदि शक्ति भवानी दुर्गा मां होता है। सगुण रूप में और निर्गुण रूप में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे जल और ओला, ओला भी जल है और जल भी जल है। ओला सगुण रूप भगवान का है और जल निर्गुण रूप भगवान का है। दोनों स्वरूप परम पिता परमेश्वर के हैं और इन्हीं दोनों रूपों से ही प्रेम किया जाता है। संपूर्ण संसार में सभी मानव के हृदय में, सभी जीवों के हृदय में भगवान ही रहते हैं और उनका नाम आत्मा का है। जो जनार्दन रूप में कण कण में व्याप्त है ईश्वर, जो व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं का नाम आत्मा होता है। और जो परम ब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण संसार को अपनी भक्ति से निर्माण भी कर देते हैं और उसका अपने में समेट भी लेते हैं, वो भी ईश्वर ही है। एक रूप से वो सर्वत्र व्याप्त है और एक रूप से ही वो सभी कामों को करते हैं। क्योंकि प्रभु जी पूर्ण है और पूर्ण समझना, पूर्ण कार्य, पूर्ण दिशा, पूर्ण रूप, पूर्ण इच्छा, सब कुछ उनका पूर्ण होता है और जीव का सब कुछ अपूर्ण होता है। और यही जीव जब ईश्वर से जुड़ने लगता है तो ये भी पूर्ण की दिशा में चल पड़ता है।
पूर्ण से जुड़ोगे तो पूर्ण बनोगे, अपूर्ण से जुड़ोगे तो अपूर्ण बनोगे। जैसे संसार है, और संसार में तुम अगर संसार से प्रेम करोगे और ईश्वर से दूर रहोगे तो जड़ बन जाओगे, और इतने छोटे बन जाओगे कि पेड़ पौधे तक पहुंच जाओगे। और प्रभु जी से प्रेम करोगे तो पूर्ण ईश्वर बन जाओगे, ब्रह्म रूप बन जाओगे। जुड़ना ईश्वर से है, और भगवान से जुड़ने के लिए किसी भी चीज का अगर त्याग करना होता है तो वो आसक्ति का त्याग करना होता है। जो आसक्ति हमारी संसार में है, जो आसक्ति हमारी शरीर में है, जो आसक्ति हमारी संसार में, संसार के कार्यों में जो आसक्ति हमारी है, वही हमें जोड़नी होती है। और यही आसक्ति हमको ईश्वर से जोड़नी होती है। जिस दृष्टि में भेद दिखाई देता है, दुष्ट और पापात्मा दिखाई देता है, वही दृष्टि जब बदलती है तो ब्रह्ममय दिखता है। दृष्टि बदले, ऐसा काम करना चाहिए। ये जो बंधन में जीव जाता है, ये क्यों जाता है? इसलिए कि जैसे ये हमारी आंखें हैं, आंखों से हम संसार को देखते हैं, और जिनकी आंखें नहीं है वो इस संसार को नहीं देखते। लेकिन भगवान की प्राप्ति दोनों ही करते हैं। जिनके पास आंखें नहीं हैं उन्होंने भी भगवान का दर्शन किया, और जिनके पास ये आंखें हैं उन्होंने भी भगवान का दर्शन किया। आंखें होना या आंखें न होना ये महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है भगवत प्रेम। और ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि से ही ईश्वर दिखते हैं। लेकिन इस दृष्टि में इतना बदलाव होना चाहिए कि जब हम आए थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तब हम संसार के इतने थे कि हम इस संसार के बगैर रह नहीं सकते थे। हमारी सोच, पीछे की हमारी वृत्ति ऐसी थी कि हमारी सोच ऐसी थी, हमारी समझ ऐसी थी कि हमें यही संसार, यही घर परिवार ही सब कुछ दिखता था। क्योंकि हमने पीछे जो हमारा जन्म था, इस शरीर से पहले ही तो हमारा कोई घर होगा, कोई परिवार होगा, जहां से हम आए हैं। ये क्रम चलता रहता है। एक घर जाता है और एक घर मृत्यु के उपरांत फिर नया बनता है। तो त्याग किसका करना है? घर का। घर का त्याग करोगे तो कल्याण को नहीं प्राप्त होगा। किस घर का त्याग करोगे? एक घर का त्याग करोगे, दूसरा घर बनाना ही होगा। एक आमदनी को छोड़ोगे, दूसरी आमदनी बनानी होगी जीविका पालन के लिए। जहां जाओगे आसक्ति का ही त्याग करना होगा। और कर्तव्य, परमात्मा ने जो ये संसार बनाया है, ये दुष्कर नहीं है। ये भगवान ने इसलिए बनाया कि इसी संसार से मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर पाकर के भगवान के हो जाओ। बस इसलिए ये संपूर्ण संसार की भगवान ने निर्माण किया है। जब भगवान का
इस संसार बनाने का एक ही मतलब है कि जो ये जीव